हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, राजस्थान जीके का ये जो टॉपिक है हमारा, राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इसका एक पार्ट मैं करा चुकी हूँ जिसमें 50 क्वेश्चंस मैंने कवर कराए थे, और आज जो ये सेकंड पार्ट लेके आई हूँ इसमें आगे की 50 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आहड़ की खोज किस के द्वारा की गई थी, ये बताना है। आहड़ की खोज पूछा है जो कि की गई थी सी नहीं सॉरी आर सी अग्रवाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 5 संस्कृति युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? आहड़, बांगोर, नोहो या फिर गैनेश्वर। तो ये प्राप्त हुए थे नोहो। नेक्स्ट देखिए, किस प्राचीन ग्रंथ के बैराट कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें बैराट का उल्लेख मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाभारत में मिला था, महाभारत में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किससे बने हुए थे, ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आहड़ सभ्यता है, इसमें सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है तांबा के बारे में, तो आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा था, उनका नाम बताना है। तो ये कहा था दशरथ शर्मा ने कहा था, दशरथ शर्मा, ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा क्षेत्र में जो कालीबंगा क्षेत्र है इससे कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। 5, 7, 8 या फिर 9। तो फ्रेंड्स आंसर होगा 7 आंसर हो जाएगा कि जो कालीबंगा क्षेत्र है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें डडीकर सैल कला पुरास्थल स्थित है? तो ये स्थित है अलवर में, है अलवर में। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बताना है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य पूछा है जो कि हुआ था बीबी लाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले थे वो किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। आहड़, बांगोर, कालीबंगा या फिर बालाथल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा में मिले थे ये साक्ष्य। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताइए। कालीबंगा, आहड़, सिंधु या फिर बनास। आंसर हो जाएगा आहड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृत भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरों की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो भाई किस लिए उल्लेखनीय है? भीनमाल। भीनमाल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जिससे इंडो ग्रीक शासकों के जो 28 सिक्के प्राप्त हुए, ये बताना है। तो ये किस स्थल से हुए? तो ये स्थल हुए बैराट से, और बैराट राइट आंसर हो जाएगा, बैराट से। नेक्स्ट, जीवन स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को जो है ये कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी बरवाला में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो एच डी साकलिया है, इसके नेतृत्व में हुआ था आहड़ का उत्खनन कार्य। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आहड़ सभ्यता जो है इसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आहड़ में खुदाई के काले व लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता है? तो फ्रेंड्स इनको पकाया जाता है उल्टी तपाई शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम जो कि हुआ 1871 में प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये किसे जाता है? अगर पूछे कब प्रारंभ हुआ तो 1871 में, लेकिन इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है ACL कलाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले ये कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, गंगानगर। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किले वेदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए कालीबंगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट,
गीलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गीलुंड, गीलुंड की बात हो रही है, कहाँ पे है? बनास, ऑप्शन ए बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? जाक बाबा प्रतिमा तो कहाँ प्राप्त हुई? नौहो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए? तो उस संस्कृति का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, त्रिरत्न, स्वास्तिक चिन्ह व दहिया, इनके जो चिन्ह प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए ये बताना है। बैराट, गणेश्वर, बांग्लोर, रंगमहल, तो राइट आंसर हो जाएगा बैराट, बैराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है उसका नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा माध्यमिका नगरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आसान भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भांगोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? भांगोर सभ्यता की बात हो रही है, कोठारी या फिर लूनी या फिर बनास या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स भांगोर सभ्यता की बात करें कोठारी नदी पे, कोठारी नदी। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता जो है इसमें सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता की बात हो रही है, आहड़, कालीबंगा, बैराट या फिर बागोर, तो राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा से संबंधित कौन सा काल है? ये देखो आंसर इंपॉर्टेंट आंसर है, आंसर हो जाएगा 2500 ईसा से लेकर 1500 ईसा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ग्राहक संपर्कों का संकेत देती है? तो हमें उस सामग्री का नाम बताना है। तो ये सामग्री कौन सी है भाई? लेपिस लाजुली, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़, रंगमहल, रेड या फिर नगरी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड, टोकमे। नेक्स्ट, मृतिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले कहाँ से मिले? रंगमहल, ब्यावर, जोबनेर, बाड़मेर, तो आपका आंसर हो जाएगा रंगमहल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ताम्रयुगीन स्थल झांडोल कहाँ स्थित है? चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, जालोर, तो आपका आंसर होगा उदयपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क जिसे बोलते हैं ये प्राप्त हुई? ये कहाँ से प्राप्त हुई ये बताना है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बैराट, तो आपका आंसर हो जाएगा बैराट, बैराट राइट आंसर है, बैराट। नेक्स्ट, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? बीजक डूंगरी, बोमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी या फिर भीम डूंगरी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए बीजक डूंगरी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? राजस्थान राज्य की बात हो रही है। सबसे पहले पशुपालन के जो प्रमाण है ये प्राप्त हुए बांगोर से। नेक्स्ट देखिए, अमलानंद घोष ने, अब यहाँ पे देखो 1951-52 की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की? तो यहाँ पे जो अमलानंद घोष है इनके द्वारा खोज की गई थी कालीबंगा की। कब की गई थी? 1951-52 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ये तो मैंने बताया था, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो ये किससे प्राप्त हुए? बैराट से। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित पुरातत्वों को में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीबी लाल, आरसी अग्रवाल, एके व्यास या फिर एचडी सांकलिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बीबी लाल। नेक्स्ट देखिए, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है ये बताना है। तो भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी की बात करें तो बैराट सभ्यता से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? कालीबंगा का पहला उत्खननकर्ता पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए घोष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनाज रखने के बड़े
मृदभांड जिन्हें गोरी या फिर बंकोट मतलब कहा जाता है, ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए थे। इनमें क्या है, अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो कुछ पुरातात्विक स्थलों के नाम है, यहाँ वर्तमान में इनके क्या नाम है, तो इनको मैच करना है। ऋषभदेव पहला ऑप्शन ए, तो यहाँ पे ये किसके साथ जाएगा भाई, उदयपुर है ना वर्तमान में। ब्याना, ब्याना की बात करें तो ये किसका नाम है, ब्याना भाई भरतपुर के साथ जाएगा। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा का पता होना चाहिए, तो तिलवाड़ा कहाँ पे है पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तिलवाड़ा का तो नॉर्मल सा है बाड़मेर में। फिर है लौद्रवा, ये कहाँ पे है, अजमेर, ये जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती है? तांबे की पूछा है, तो देखो तांबे से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है कि तांबे से आपूर्ति किस सभ्यता से हुई सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को, तो ये हुई ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर सभ्यता सीकर में। नेक्स्ट, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ? रंगमहल, गढ़दड़ा, बालाथल या फिर बैराट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है बालाथल। नेक्स्ट देखिए, जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर? आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट देखिए, बैराट से मिला भाबरू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त, अशोक, पांडवों या फिर समुद्रगुप्त? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? बैराट, आहड़, ज्ञानेश्वर या फिर रेड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले? मौर्य काल के अवशेष पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ मिले? बैराट और कणसवा गांव में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिसमें अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला? तो ये किस सभ्यता में मिला ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये मिला कालीबंगा सभ्यता में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा संस्कृति की खोज 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज की गई थी 1953 में, सबसे द्वारा की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालवा नगर पड़ा ये बताना है। तो ये किसका पड़ा? नगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रो एच.डी. सांकलिया के निर्देशन से जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ उस सभ्यता का नाम बताना है। तो ये देखो यहाँ पे ये एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया था, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था, ये मैंने बताया भी था आपको। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वर सभ्यता का संबंध आपको बताना है किस नदी से है? कातली, सरस्वती, बनास, आयड़? आंसर हो जाएगा कातली। जो ज्ञानेश्वर सभ्यता है ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो भाई ये सीकर में, और कहाँ मतलब कि कौन सी नदी से? तो कातली नदी। नेक्स्ट, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा था? अशोक के शिलालेखों की बात हो रही है, तो देखो बीजक डूंगरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख है कैप्टन बर्ट ने खोजे थे 1837 में। नेक्स्ट देखिए, चलो देखो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।